सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक वो है द मून एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो इन दोनों टॉपिक्स को मैं अपने नोट से समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोग इनको एनसीईआरटी से रीड कर लेना। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा द मून। सो जो मून है उसको बोला जाता है कि वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? जब कोई एक छोटी बॉडी यानी स्मॉल साइज की बॉडी, ठीक है, जब कोई एक स्मॉल साइज की बॉडी किसी बड़े साइज की बॉडी के अराउंड घूमती है तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि हम अब दो तरह की सैटेलाइट होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। सो मून जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड घूमता है, हमें पता है। ठीक है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है और मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, सबको पता है ये तो ये एक नेचुरल बॉडी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। और हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी जो है वो भेजते हैं, ठीक है, तो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो अर्थ के अराउंड ही घूमती हैं। तो सैटेलाइट इज बेसिकली जब एक छोटी साइज की बॉडी किसी बड़े साइज की बॉडी के अराउंड घूमती है तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। क्लियर हो गया? उसके बाद हम देखेंगे कि मून जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। सो जो सर जॉर्ज डार्विन है 1838 में उन्होंने ये सजेस्ट किया क्या कि इनिशियली जो हमारी अर्थ है एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रोटेटिंग बॉडी। मतलब कि अर्थ और मून दोनों एक ही बॉडी थी, जैसे कि आप डायग्राम में देखते रहना। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है और जो मून है वो एक ही बॉडी थी पहले। ठीक है, उसके बाद द होल मास बिकम डम्बल शेप। फिर वो धीरे धीरे रोटेट करते करते वो ऐसे एक डम्बल शेप की बॉडी बन गई। ठीक है, और इवेंचुअली वो दोनों टूट गए। फिर ये बड़े साइज की बॉडी अर्थ बन गई और छोटे साइज की बॉडी मून बन गई। ये थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने। ठीक है, उसने ये बताया कि इस तरह से मून जो है वो हमारा फॉर्म हुआ है। ठीक है, बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इस बात पे विश्वास नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज उन्होंने बोला कि जो हमारा मून है वो अर्थ की सैटेलाइट बना, ये एक क्या है, मतलब कुछ और हुआ होगा। ठीक है, कुछ और हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा कि डार्विन ने बताया। ठीक है, इज एन आउटकम ऑफ अ जायंट इम्पैक्ट। कोई एक जायंट इम्पैक्ट हुआ, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से जो अर्थ मून है वो बने। ठीक है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? द बिग स्प्लैट। ठीक है, बिग स्प्लैट का मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी लार्ज साइज की, ठीक है, आके अर्थ से टकराती है, ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू स्पेस, और जो अर्थ का मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेस में गिर जाता है, एक तरह से ब्लास्ट होके। दिस कॉन्टिन्यू ऑर्बिट एंड फॉर्म मून। और फिर जो वो अलग हुआ हिस्सा है वो ऑर्बिट करता रहा और क्या बन गया? मून बन गया। क्लियर है? सो ये था मून के बारे में। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जो मून है वो हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर? सर जॉर्ज डार्विन ने थ्योरी दी कि हमारी अर्थ और मून पहले एक ही थे, फिर वो रोटेटिंग बॉडी थी तो घूमते घूमते एक डंबल शेप में बन गई और फिर दोनों टूट गए और अलग अलग हो गए और ऐसे अर्थ और मून बन गए। ठीक है, बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस बात पे बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ये एक जाइंट इम्पैक्ट का आउटकम है, यानी उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला? बिग स्प्लैट। मतलब कोई एक बड़ी बॉडी आके टकराई होगी अर्थ से और अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर निकल गया होगा और फिर वो कंटिन्यू ऑर्बिट करता रहा तो वो क्या बन गया? मून। ये बोलते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट। ठीक है, और ऐसा माना भी जाता है क्योंकि जो हमारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा खाली जगह थी। ठीक है, एक तरह से तो ऐसा माना जाता है कि मून वहीं से निकला है। ठीक है, सो ये था आपके पास मून के बारे में कि मून क्या है और उसकी थ्योरी मतलब कैसे बना वो। सो अब आप लोग इसको अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं
सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मतलब हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। पहले हमारी अर्थ कैसी थी और अब हमारी अर्थ कैसी हो गई है। सो पहले जो हमारी अर्थ थी वो कैसी थी, बैरन, रोकी और हॉट ऑब्जेक्ट थी एक तरह से, विद अ थिन एटमोस्फियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। बट उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है, और हमारी अर्थ कैसी हो गई जैसी हमें अब दिखती है प्रेजेंट डे में, ठीक है। सो पहले हमारी अर्थ कैसी थी, बैरन, रोकी और हॉट ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, चेंजेस हुए ओवर द ईयर्स एंड मिलियंस ईयर्स। तो फिर अब जैसी हमारी अर्थ है जिसपे वाटर है, ग्रीनरी है, ऐसी हमारी अर्थ जो है वो आज के टाइम में हो गई, ठीक है। सो ऐसे हमारे अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सो जो हमारी प्रेजेंट डे अर्थ बनी, ठीक है, उसमें क्या क्या बना, उसका लिथोस्फीयर बना, उसका एटमोस्फेयर बना, उसका हाइड्रोस्फीयर बना। मतलब लिथोस्फीयर का मतलब क्या है कि एक तरह से जमीन बनी, ठीक है। एटमोस्फेयर मतलब एटमोस्फेयर बना, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीज, ठीक है। सो ये सब बने तब हमारी अर्थ बनी। तो बेसिकली अर्थ का एवोल्यूशन जो है, इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे ना कि लिथोस्फीयर कैसे बना, एटमोस्फेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, तब हमें पता चलेगा कि हमारी अर्थ जो है वो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई, और कैसे कैसे उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे क्या क्या बना, ठीक है। और हमारी अर्थ जो है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें कोर है, मेंटल है एंड देन क्रस्ट है, ठीक है। आउटर से लेके इनर तक वो है लेयर्स में बटी हुई है, ठीक है। और जो अलग अलग जोन है सारे, ठीक है, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, उनमें सब में अलग अलग तरह के मटेरियल हमें मिलते हैं जिनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो ये था कि हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि लिथोस्फीयर कैसे बना, एटमोस्फेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना। तो हम इनकी इवोल्यूशन जो कल देखेंगे और कल ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा आपका। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को आप लोग अपने एनसीईआरटी से रीड कर लेना।